हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं? आज का यह मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन डिवाइन ने मुझे ये बताया कि इस विषय पर वीडियो बनाना है। और कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी एनर्जी स्पीक कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। जो लोग अपने सोल पर्पस पर पहुँच चुके हैं, जो लोग पहुँचना चाहते हैं, और कुछ लोगों का तो मंच भी तैयार हो चुका है, लेकिन डिवाइन आपको कुछ ऐसी बातें समझाना चाहते हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये मैसेज आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक चोजन वन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 10 के 14 से 15 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है प्रियो। इसे बड़ी गंभीरता से समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक चरवाहे और भेड़ के संबंध में बात की जा रही है। यहाँ पर जीसस कहते हैं, आई एम द गुड शेफर्ड। मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यहाँ पर एक चरवाहे और उनकी भेड़ों के विषय में बात कही जा रही है। चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी चरवाही करता है, उनको संभालता है, उनसे प्यार करता है, उनकी केयर करता है, उनको हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, मीठे जल के सोतों के पास लेकर जाता है। अगर भेड़े भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ कर लाता है। अगर वो उठकटारे में या गड्ढे में गिर जाए तो वहाँ से उसे निकालता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, उसे चंगा करता है। और अगर भेड़िया आ जाए और भेड़ों पर आक्रमण कर दे तो वो भेड़ियों से भी लड़ जाता है और वो अपना प्राण भी दे देता है। ये एक चरवाहे की विशेषता है कि वो किस तरह अपनी भेड़ों को संभालता है। और ये जीवन का एक दर्शन है कि आप अपने जीवन को देखें कि किस तरह एक इंसान जो एक लीडर की तरह है, जो एक मार्गदर्शक बना है, जो आगे आगे चलता है और जिसके पीछे बहुत से लोग चलते हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसकी तरह बनना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पर यही बात दिखाई देती है कि आप जब इस जर्नी में आते हैं तो आपको एक राजा का पद दिया जाता है, जहाँ पर आपको राज करना है, जहाँ पर आपके बहुत से फॉलोअर्स होंगे, अनुयायी होंगे, जो आपके पीछे चलेंगे, आपसे एडवाइस मांगेंगे, आपसे प्रेरणा मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक चरवाहे का कर्तव्य है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसे आपको निभाना होगा। अगर आपको चरवाही का जिम्मा दिया गया है तो आप अपनी भेड़ों को संभाल कर रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको जोखिम से बचाएंगे, उनको सहारा देंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें आत्मिक भोजन देंगे। तो यहाँ पर एक चरवाहे और भेड़ों के संबंध में बात की जा रही है, जिसे हम एक मार्गदर्शक और उसके पीछे चलने वाले अनुयायियों के रूप में देखते हैं। अगर आपको मालूम है कि भेड़ों के विषय में क्या बातें कही जाती है, भेड़ों का उदाहरण इसलिए दिया गया है
क्योंकि भेड़ों की प्रकृति ऐसी है कि वो बहुत ही बुद्धू किस्म की होती है। बिना चरवाहे के वो चल ही नहीं सकती। जहाँ जहाँ चरवाहा जाता है उसके पीछे पीछे वो जाती है और वो अपने चरवाहे की आवाज़ को भली भांति जानती है। वो कभी भी किसी दूसरे चरवाहे के पास नहीं जाती। इसीलिए इस्राएल में जब चरवाहे का अपनी भेड़ों के लिए अलग अलग झुंड होता था तो वो अपनी भेड़ों को बुलाने के लिए, अगर वो किसी दूसरे झुंड में जा घुसी हैं तो उनको बुलाने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते थे। कोई सीटी बजाता था, कोई घुंघरू बजाता था, कोई कुछ ऐसी आवाज़ें निकालता था जिसके द्वारा भेड़ें उनको पहचानती थी और अपना चरवाहा मानकर उनके पीछे दौड़ कर आती थी। तो ये भेड़ों की एक प्रकृति है कि वो अपने चरवाहे को भली भांति जानती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लिखी है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यानी कि एक चरवाहे के रूप में आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका समर्पण क्या है, कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनको कितना दे सकते हैं, कितना नॉलेज दे सकते हैं, कितना विजडम दे सकते हैं, आप अपने आप को कितना खाली कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो आपको उन्हें देना होगा। ये कर्तव्य है एक चरवाहे का। जहां पर वो जोखिम में फंसी है वहां पर उसको निकालना होगा, उनकी केयर करनी होगी। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको डिवाइन ने, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके अपने आप को उस पद तक पहुंचाया है जहां पर आप एक चरवाहे के रूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम एक चरवाहे और भेड़ के संबंध को समझने के लिए हम एक उदाहरण देंगे। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम सोल पर्पस की बात करते हैं तो सोल पर्पस किस तरह से और किस स्थिति में किया जाता है, इसको आप समझिए कि यहाँ पर भी अलग अलग झुंड है। एक वो झुंड है जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुँचते हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं और एक शांतपूर्ण जीवन जीते हैं। ये पहली स्थिति। यहाँ पर इनका जो सोल पर्पस है वो छोटे दायरे का है। अब दूसरी स्थिति वो है एक ऐसा झुंड जिनका उद्देश्य बड़ा है। वहाँ पर उनको बहुत से लोग मिले हैं। अब ये हजारों में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। और ये उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछे कि ये अंतर क्यों है, तो ये अंतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपका पास्ट लाइफ कनेक्ट है। पास्ट लाइफ में आप कितनी बार आए, आपने कितनी बार एक्सपीरियंस लिया, कितने लेसन आपने सीखे, कितना नॉलेज इकट्ठा किया, कितना विजडम आपके पास है, कितने लोगों को आपने जीता था, कितने लोगों को जागृत किया था, इसके आधार पर इस बर्थ में आपको लोग मिलते हैं जो आपके फॉलोअर्स बनते हैं। इसीलिए सोल पर्पस में अंतर होता है। कुछ लोगों का कुछ छोटे दायरे में होता है और कुछ लोगों का व्यापक दायरे में। तो जब मैं ये कहती हूँ कि आप एक राजा की तरह राज करेंगे, यानी कि इस पृथ्वी पर आपको एक राज्य दिया जाएगा जहाँ पर आप राजा की तरह होंगे और लोग आपके अनुयायी होंगे या कहे कि आपके फॉलोअर्स होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में। ये 3D में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पर हो सकता है, चाहे आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हो, आप कोई हीलर हो, कोई काउंसलर हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप एक लीडर की तरह है और आपने लोगों को जीता है, उनके दिल को जीता है, इसलिए वो आपके फॉलोअर्स बने हैं। तो ऐसे में आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उन्हें अपने साथ लेकर चलें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको संभालें
उनको आत्मिक भोजन दें, जिससे उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े और उनकी जागृति हो और आगे चलकर वो भी एक दीपक बने जो दूसरों को रोशन कर सके। तो इस तरह एक चरवाहे के रूप में जब आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी लोग आपको मिले हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, उनकी केयर आप करें, उनको संभालें और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाए, मोटिवेट करे, उनको हील करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ दिनों से ऐसी एनर्जी स्पीक की है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप जानते हैं प्रियो कि इस जर्नी में अपना सोल पर्पस पाना कितना अहम है और इस जर्नी में बहुत सी डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है या बनने के कगार पे है और अपने सोल पर्पस पर भी आ चुकी है, उसमें कार्य भी करने लगी है। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ ये हो रहा है कि 5D की मनोदशा में पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो 3D की मनोदशा में आ जा रही हैं और इसका कारण है आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, वो अभिलाषाएं जिसे शायद आपने अधूरी मार कर दफन कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से बाहर आ गई हैं आपके डीएम को देखकर। तो जब आप सोल पर्पस करना शुरू करते हैं, डिवाइन आपको रिजल्ट देते हैं, आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होता है। लेकिन जैसे ही ट्विन आता है, डीएम आता है, आपके वो अरमान जो आपके अंदर है वो फिर से बाहर आ जाते हैं। अब आप फिर से उन्हीं का साथ ढूंढने लगते हैं, वही बबल फेस वाला दौर और वो खुशी जो वो पहले महसूस करते थे। लेकिन समय बदल चुका है। अगर आप 5D की मनोदशा में पहुंच चुके हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके हैं, तो आपकी मनोदशा अलग होनी चाहिए जहां पर आप बिल्कुल बैलेंस है, आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन वहां से आप फिसल क्यों जाते हैं? क्योंकि अधूरी इच्छाएं जो अभी भी फड़फड़ा रही है आप ही के अंदर, आपने खुद को पूरी तरह से हील नहीं किया है, बैलेंस नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। और इसी वजह से डीएम के आने के बाद आपके वो सारे अरमान फिर से बाहर निकल जाते हैं, आप चेजिंग में आ जाते हैं और जैसे ही आप चेजिंग में आएंगे वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं और इस बार वो आपको फिर से ट्रिगर करके जाएंगे। अब यहाँ पर आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और एक बार फिर से आपको ये सोचना पड़ जाता है कि आखिर मैंने ये क्या किया, मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे नहीं गिर सकती, मैं अपना सोल पर्पस अदा कर रही हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे सहायता चाहते हैं, मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं, मेरी एडवाइस चाहते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बताऊं जब मैं ही खुद अपनी बातों में सही नहीं हूं। आज मेरी बातों को गौर से समझिए। जो डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, जो अपने सोल पर्पस पर आ चुकी है, वहां पर काम कर रही है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है और अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहील्ड है, जिसको आपने हील किया ही नहीं। आज भी अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका डीएम आपको ट्रिगर करके जा रहा है, आप अधूरापन महसूस कर रहे हैं, उसके बिना आपके जीवन में खुशी नहीं है, ये बातें आपके दिमाग में चल रही है, तो समझिए कि आप अपने भीतर कंप्लीट नहीं है, आपके भीतर इनर यूनियन नहीं है, यानी कि डिवाइन से सोल मर्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर होगा ये कि आप अपने सोल पर्पस पे आने के बाद भी फिसल जाएंगे। अब यहां पर आप फिर से सामने वाले का साथ ढूंढेंगे और वो फिर से आपको इग्नोर करेगा। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, विचारने की ज़रूरत है कि इतना काम जो आपने खुद पर किया, अपना एक मुकाम बनाया, आप अपने कैरियर में आगे बढ़े, आपने संकल्प किया कि मैं डिवाइन को सर्व करूंगी या करूंगा, और उसके बाद उसमें आने के बाद एक बार फिर से आपकी चाहत आड़े आ गई।
सबसे ज़्यादा जो आपको टेस्ट करेगा वो है आपकी डिज़ायर, और माध्यम बनेगा आपका डीएम। और उसी डिज़ायर की वजह से आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। डिवाइन कहते हैं सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। एक बहुत ही अद्भुत बात उन्होंने कही है, सिद्धता, यानी कि हर बात में आप पक्के हैं, हर बात में आपने एक अनुभव हासिल किया है और आपके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, इतने गुण हैं कि जो दूसरों को बदल दे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें स्थिर हैं, आप डावाडोल नहीं हैं, वरना आपका उस जगह पे पहुंचने का अर्थ ही क्या हुआ। अगर आपको एक राजा की तरह राज करने के लिए एक ऐसा स्थान मिला है जहां पर कई लोग आपको दिए गए हैं, अब ये कह लीजिए कि भेड़ों की तरह वो आपके पीछे है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनका आदर्श बनने के लिए वो मैच्योरिटी, परिपक्वता, प्योरिटी, लॉयल्टी अपने अंदर लाना पड़ेगा, सिद्ध बनना पड़ेगा। तब जाकर आपकी बातें उनके दिलो दिमाग में ठहरेगी, वरना उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। कोई भी बात उनके दिल में इसलिए पहुंचती है क्योंकि आपने अपने आप को प्योर बनाकर रखा है। याद रखिए, एक पवित्र इंसान बहुतों के पवित्र होने का कारण बनता है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद अपने चरित्र में पवित्र है। इसीलिए जितने भी लोग जो आज कोई गुरु हैं, कोई मेंटर हैं, कोई कोच हैं, इनको डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपने आप में देखो कि आप कितने सिद्ध हैं। क्योंकि जितने लोग आपको दिए गए हैं वो तो पूरे विश्वास के साथ आपके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये महत्व रखता है। और ये कि अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप उस अंधकार से लड़कर जीतकर बाहर निकले हैं, तो ही आप अंधकार में पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल पाएंगे, उनकी जंजीरें खोल पाएंगे। उनको दर्द से बाहर आप तभी निकालेंगे जब आपने खुद दर्द का सामना किया हो और खुद को हील किया हो। आप जो भी शिक्षाएं, जो भी संदेश उन्हें देंगे, उनके दिलो दिमाग में इसलिए ठहरेगी क्योंकि आप खुद उन बातों में सच्चे हैं। यहाँ पर प्रियो, इस बात को समझना है कि एक मेंटर, एक गुरु, एक कोच बनना, या कहें कि उस पद पर आसीन होना, ये भाग्य की बात है। और ये कहे कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से आपको एक राज्य मिला है, लेकिन उसकी गरिमा को बनाए रखना है। अगर आप एक गुरु के पद पर है तो आपको उस स्थिति में पूरी तरह से प्योर रहना पड़ेगा, मन, कर्म, वाणी से। और जो बातें जिसमें आप खुद सिद्ध हुए हैं, वही बातें आप दूसरों को समझा पाएंगे। अगर आप दूसरों से ये कहें कि आप हील हुए, बैलेंस हुए, कंप्लीट हुए, खुद पर काम करें, और आप खुद ही बैलेंस नहीं हैं, आपका डीएम आता है, आपको ट्रिगर करके चला जाता है, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में आपकी बातों को सुनेगा कौन? कौन सी ऐसी बात है आपकी जो सामने वाले के दिमाग में, उसके दिल में ठहरेगी? वो किस तरह से बदलेंगे? इन बातों को समझना है कि आप एक लीडर, एक मार्गदर्शक इसलिए बने हैं क्योंकि आपने अपने जीवन को उस तरह बनाया है। लेकिन यही बात है कि कोई भी इंसान शिखर पर पहुंचकर नीचे गिरना नहीं चाहेगा। और इसी वजह से चरवाहे और भेड़ का एक संबंध है कि आपको अपनी भेड़ों को संभालना है, उनकी रखवाली करनी है, उनको आत्मिक भोजन देना है, उनको मार्गदर्शन देना है, उनको अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ना है, ताकि कल के दिन वो दूसरों को उनके जीवन के उद्देश्य से जोड़े। और ये पूरा का पूरा एक लिंक है जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रियो,
कि जो लोग यहाँ पर गुरु, मेंटर या कोच के पद पर आसीन होते हैं एक चरवाहे के रूप में, और जिनको लोग दिए जाते हैं भेड़ों की तरह, उनके पीछे चलने वाले, उनके अनुयायी, यहाँ पर सबसे पहला लेखा इन्हीं से लिया जाता है। और ये धर्मशास्त्र में लिखा है कि दूसरे लोगों का न्याय तो बाद में होगा, पहला लेखा उनसे लिया जाएगा जिनको लोग दिए गए हैं। यानी कि हम जब डिवाइन के सम्मुख जाएंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि जितने लोग तुमको दिए गए थे तुमने उनको कैसे चराया, कैसे उनकी रखवाली की, कैसे उनकी जागृति की, कैसे उनको मार्गदर्शन किया। इस तरह से बातें होती है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे जीवन की किताब में लिखा होता है, क्या अच्छा क्या बुरा हमारे कर्म, और उसी के आधार पर न्याय होता है। तो इसीलिए वो हर एक चरवाहा जो आज एक गुरु, मेंटर के पद पर है, उसे बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि वो अपनी भेड़ों को किस तरह से चरा रहा है, किस तरह से उनकी रखवाली कर रहा है, किस तरह से उनकी केयर कर रहा है, क्योंकि इन सब का हिसाब होगा। और इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने सोल पर्पस पर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग जो पहुँचने वाले हैं, कि आपको पूरी तरह से एक 100% समर्पण करना होगा डिवाइन को, अपने सोल पर्पस को, कि आप पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करेंगे, अपना पूरा समय उसी पर लगाएंगे, पूरी तरह से प्योर रहेंगे। और इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जाएंगे, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। तो ये डिवाइन चाहते हैं, पर यह तभी होता है जब आपका पूर्ण समर्पण हो। तो आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आप में से बहुत से लोग बड़े बड़े पद पर आसीन होने वाले हैं। आप में से बहुतों को आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। डिवाइन आपको चुन रहे हैं अपने काम के लिए, पर इसके लिए एक समर्पण चाहिए, प्योरिटी चाहिए और पूरी तरह से विश्वास। इसके द्वारा ही आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और बहुतों को सिखाने वाले बनेंगे। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।